आज का वीडियो फिर से मैं आप ही की डिमांड में बना रहा हूं जो कि डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के लिए है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या स्ट्रेंथ में मार्केट में मिलता है, क्या क्या इसकी पैकिंग रहती है, ब्रांड नेम, इसके यूज को पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कितनी मात्रा में पेशेंट को लगाया जाता है और साथ ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो कौन से पेशेंट हैं जिन्हें यह इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। और वीडियो क्लास में हम जानेंगे डाइक्लोफिनेक की जो दो फॉर्म है, डाइक्लोफिनेक पोटेशियम तथा डाइक्लोफिनेक सोडियम, इन दोनों में क्या डिफरेंस और इन दोनों में से कौन सा बेहतरीन है जो आपको प्रयोग में लाना चाहिए। तो ये सही बात इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको डाइक्लोफिनेक। तो डाइक्लोफिनेक जो दवा है इसकी दो फॉर्म मार्केट में अवेलेबल दो जेनेरिक नाम से मिलता है, जैसे कि डाइक्लोफिनेक सोडियम तथा डाइक्लोफिनेक पोटेशियम। और इन दोनों के ही बारे में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन सभी में है और मुझे कई सारे कमेंट्स में सुनने को मिला है, देखने को मिला है कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में बेटर कौन सा है। तो ये भी बात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो में लास्ट में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम तथा डाइक्लोफिनेक पोटेशियम, इन दोनों के जो कॉमन प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज है, जिसमें इसकी यूज है, डोज है, साइड इफेक्ट है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, वो क्या क्या है। दोस्तों जैसा क्या हुआ था, डाइक्लोफिनेक 1 ml की पैकिंग में तथा 3 ml की एम्पुल पैकिंग में आता है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये आपको 25 मिलीग्राम पर 1 ml और 75 मिलीग्राम पर 1 ml मिल जाता है। इसमें जो 1 ml की एम्पुल आती है उसमें 75 मिलीग्राम होता है और जो 3 ml की पैकिंग आती है उसमें 25 मिलीग्राम पर 1 ml रहता है, मतलब 3 ml में 75 मिलीग्राम डाइक्लोफिनेक हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है डाइक्लोफिनेक दवा का जेनेरिक नाम और इस नाम से मेडिकल स्टोर पर ये आपको इंजेक्शन मिल जाता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ पॉपुलर ब्रांड है, उसके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा ब्रांड आपको मिल जाएगी क्योंकि कॉमनली यूज ली जाने वाली दवा है, लेकिन जो पॉपुलर ब्रांड है उसमें डायनापार इंजेक्शन सबसे पॉपुलर है जो आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। ये आपको 1 ml की पैकिंग मिलता है। साथ ही वोवरान इंजेक्शन, टोपेक इंजेक्शन, डोलोकाइंड इंजेक्शन, ये कुछ इंजेक्शन है जो मैंने पॉपुलर ब्रांड आपको बताई है। और इसके अलावा भी कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, वो एक ही जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। और इसमें जो डायनापार है वो डाइक्लोफिनेक सोडियम है और जो वोवरान मैंने बताया है वो आपको डाइक्लोफिनेक पोटेशियम के फॉर्म में मिलता है। दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसमें जो 1 ml का एक्वा प्रिपरेशन इंजेक्शन का आता है वो आपको 24 रुपये से लगाकर 30 रुपये में सभी ब्रांड्स का मिल जाता है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है ब्रांड टू ब्रांड। और उसके अलावा जो 3 ml की पैकिंग है जो एक्वा फॉर्म में नहीं है वो आपको 13 रुपये से लगाकर 20 रुपये में सभी ब्रांड्स की मिल जाती है और हो सकता है इससे सस्ती भी आपको मिल जाए। दोस्तों अब जान लेते हैं डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के यूज के बारे में, किन किन कंडीशन में यह डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी तथा माइल्ड एंटीपायरेटिक इंजेक्शन है जो दर्द और सूजन को ठीक करने के प्रयोग में लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हड्डियों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जैसे रोमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, साथ ही कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई चोट लग गई हो हड्डी में जिस कारण से उसको दर्द हो रहा हो, तो इन सभी हड्डियों के दर्द को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही कोई व्यक्ति है जिसको हेडेक है, माइग्रेन हो रहा है, बॉडी में पूरे उसका पेन है, साथ ही कमर में उसको दर्द हो रहा है, तो इन सभी कंडीशन में भी यह इंजेक्शन बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा दांत के दर्द में, जब दांत को निकाला जाता है उसके दर्द में, कान में किसी प्रकार का अगर दर्द हो तो भी यह इंजेक्शन बहुत फायदेमंद है। यदि किसी व्यक्ति का माइनर एक्सीडेंट हो गया हो, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया हो, तो उन्हें भी उस दर्द को ठीक करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन को ठीक करने के लिए भी इंजेक्शन काफ़ी फायदेमंद है। या कोई खिलाड़ी है, कोई बच्चा है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो गेम खेलते समय गिर गया और उसको स्प्रेन इंस्टेंट आने के कारण बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो इंस्टेंट उसको रिलीफ देने के लिए भी इंजेक्शन फायदेमंद है। और महिलाओं में जब पीरियड का टाइम होता है, मासिक दम का टाइम होता है, तो कई महिलाओं में पेट दर्द और पीठ दर्द ये देखने को मिलता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और दोस्तों किडनी स्टोन का जो पेन होता है, जो पथरी का पेन होता है, आप में से कई जने भली भांति परिचित होंगे, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है उसमें पेट में और आपको कमर में दर्द होता है। अगर उस समय इस इंजेक्शन को लगाया जाए तो पेशेंट को तुरंत ही रिलीफ मिल जाता है और ये इंजेक्शन डॉक्टर की चॉइस है किडनी स्टोन का जो पेन रहता है उसमें। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो किसी भी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है और जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, वो भी करते हैं। दोस्तों अब इसकी यूज जाने के बाद बढ़ लेते हैं साइड इफेक्ट की तरफ। वैसे तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दर्द को ठीक करने के लिए, फिर भी इसके कई सारे साइड इफेक्ट देखे गए। इसमें सबसे जो कॉमन साइड इफेक्ट है, जिस जगह पे व्यक्ति को इंजेक्शन लगा है, साइट ऑफ इंजेक्शन है, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, सूजन वहाँ पे आ सकती है और कुछ दर्द वहाँ पे हो सकता है। ये सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट है। इसके अलावा यदि बात करें तो नोजिया, वोमिटिंग होना कॉमन है, साथ ही दस्त हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन व्यक्ति को रह सकता है, पेट में उसको दर्द हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग उसको हो सकती है
और अगर सीवियर साइड इफेक्ट के बारे में अगर बात करें तो स्किन पर रेशेस होना, श्वास में तकलीफ होना, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। और इनके अलावा भी हो सकता है कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले। अगर ऐसा हो तो तुरंत ही इस इंजेक्शन को लगाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जैसे कि इसकी जगह दूसरा इंजेक्शन लगाएं और फ्यूचर में इस इंजेक्शन को आप कभी भी नहीं लगाएं। दोस्तों अब बढ़ लेते हैं इसके डोज की तरफ, कितनी मात्रा में यह इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसा कि अब तक हमने वीडियो में जान लिया है, यह दर्द निवारक एक इंजेक्शन है जो कि सिर्फ दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब व्यक्ति को दर्द होता है तो उस समय लगाया जाता है। इसकी वजह से कोई पर्टिकुलर डोज नहीं है, जब आवश्यकता होती है उस समय पेशेंट को दी जाती है। यह इंजेक्शन 25 मिलीग्राम पर 1 ml तथा 75 मिलीग्राम पर 1 ml की पैकिंग में अवेलेबल है। जब भी व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो 75 मिलीग्राम डाइक्लोफिनेक व्यक्ति को इंजेक्ट किया जाता है। और यह जो डोज है 40 किलो वजन के बच्चे के या जो एडल्ट हैं उनके लिए, बच्चों में इसकी जो डोज है डॉक्टर कैलकुलेट करके देते हैं। और जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें, इसकी जो रूट ऑफ इंजेक्शन रहता है वो IM इंट्रामस्कुलर तथा IV दोनों ही रह सकती है। और यदि आप पेशेंट हैं या आप नर्सिंग स्टाफ हैं या आप जनरल प्रैक्टिशनर है तो एक बात जो मैं बता रहा हूँ विशेष गौर से सुने, क्योंकि जब ये इंजेक्शन आप लगाते हैं तो IM तथा IV दोनों रूट से लगा सकते हैं, लेकिन जो इंजेक्शन IV लगते हैं उस पर IV लिखा हुआ मिलेगा, जो IM लगते हैं उस पर IM लिखा मिलेगा। आप इंजेक्शन लगाने से पहले जरूर से देखें कौन सी रूट से इस इंजेक्शन लगाना है। जो एक्वा फॉर्म होती है उसे IV लगाया जाता है, जो नॉर्मल रहते हैं उसे IV नहीं लगाया जाता। इन केस यदि IV लगा देते हैं तो पेशेंट को बहुत ही घातक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और ज़्यादा दिक्कत होने पर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप पेशेंट है तो भी इंजेक्शन को देख के जरूर से आप कंफर्म करें। IM वो इंजेक्शन होता है जिसे आपको हिप्स पे लगाया जाता है और IV वो इंजेक्शन होता है जिसे आप नसों में, वेंस में लगाया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई पोस्ट ऑपरेटिव है, मेजर एक्सीडेंटल केस है, तो उसे दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी ये इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और ये जो इंजेक्शन है सिर्फ क्लिनिक यूज, हॉस्पिटल यूज के लिए है। घर पे आप इसका प्रयोग नहीं करें, ओनली डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसका प्रयोग करें। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है हाथों हाथ उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है। दोस्तों इसकी डोज मैंने बता दी है। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन वो व्यक्ति है, कौन कौन वो पेशेंट है जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता और लगाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति है जो NSAID क्लास की दवा जो भी है उनसे एलर्जिक है या एस्पिरिन है उससे एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिव है तो उन्हें यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है तो उन्हें भी ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। कोई पेशेंट है जिसके पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग उसको हो रही है, मतलब पेट में आंतों में उसको खून बह रहा हो तो उन्हें तो उन्हें भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। कोई पेशेंट है जिसको लिवर डिजीज या किडनी डिजीज है उन्हें भी ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। और कोई महिला है जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोई ट्रीटमेंट ले रही है तो उन्हें भी ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। और साथ ही यदि इन सभी कंडीशन जिसके बारे में मैंने बताई है आप में से कोई ग्रसित है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, अपने प्रैक्टिस को जरूर बताएं, जिससे कि वो यह इंजेक्शन आपको नहीं लिख के कोई दूसरा इंजेक्शन पेन किलर लिखे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम तथा डाइक्लोफिनेक पोटेशियम में क्या डिफरेंस है, इनमें से कौन सा बेहतर है। वैसे तो डाइक्लोफिनेक पोटेशियम तथा डाइक्लोफिनेक सोडियम में कई सारे डिफरेंस है, जैसे कि इसके स्ट्रक्चर में है, इसके जो प्रॉपर्टीज है, कई सारे प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। लेकिन जो मेन इसका डिफरेंस है इन दोनों में वो एब्जॉर्प्शन का है कि बॉडी में डाइक्लोफिनेक पोटेशियम और डाइक्लोफिनेक सोडियम अलग अलग समय में एब्जॉर्ब होते हैं और इसी कारण से अलग अलग इफेक्ट असर करते हैं। डाइक्लोफिनेक पोटेशियम जो है इसकी एब्जॉर्प्शन फास्ट है, इसी कारण से यह क्विक एक्शन करता है और जल्दी दर्द से आराम दिलाता है। जब ये पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है तो 2 मिनट में अपना काम करना शुरू कर देता है। और साथ ही डाइक्लोफिनेक पोटेशियम की जब टेबलेट दी जाती है वो 5 मिनट से 10 मिनट में अपना असर बताना शुरू कर देती है। और वहीं पे अगर डाइक्लोफिनेक सोडियम की बात की जाए तो डाइक्लोफिनेक सोडियम का जो इंजेक्शन है ये 5 मिनट में असर बताता है और साथ ही जो टेबलेट है 15 से 20 मिनट तक ले लेती है। इन दोनों में ये मेजर यही डिफरेंस है। और अगर क्विक एक्टिंग की बात करें तो डाइक्लोफिनेक जो पोटेशियम इंजेक्शन है ये इससे बहुत ही फास्ट एक्टिंग और बहुत जल्दी फायदा दिखाता है। अगर बात की जाए दोस्तों इन दोनों में से कौन सा बेहतरीन है, किसको प्रयोग में लाना चाहिए, तो ये सिर्फ कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपको यूज लेना है। यदि आपको बहुत ही सीवियर पेन है, कोई बड़ी एक्सीडेंटल पेन है या कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेन है जो बहुत भयानक हो रहा है, तो उस समय आप डाइक्लोफिनेक पोटेशियम यूज लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा, बहुत क्विक रिजल्ट मिल जाता है। और यदि ऑर्डिनरी पेन है, कोई सिर दर्द हो रहा है, कोई बैक पेन हो रहा है, तो उस समय यदि आप डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन या डाइक्लोफिनेक सोडियम टेबलेट लेते हैं
तो आपको उससे निजात मिल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं डाइक्लोफिनेक पोटेशियम लेने का। और दोस्तों ये मेजर जो डिफरेंस थे मैंने आपको बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कई सारी जो आपके मन में भ्रम थे, जो गलतफहमियां थी, निकल गई होगी इन दोनों इंजेक्शन के बारे में, और डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के बारे में आपको कई सारी नई जानकारी मिली होगी। और इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो जरूर से इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, जो किसी और के भी ये काम आ सके।